सरिता की ओर से मेरे सभी प्रिय दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मार्क ट्वेन, एच.एल. मेनकेन और पीटर ड्रकर ने विभिन्न अवसरों पर कहा है कि हर समस्या का समाधान होता है, आपको बस इसे खोजने की जरूरत है। आप यह नहीं कह सकते कि कौन सा समाधान निश्चित रूप से समस्या का समाधान करेगा, लेकिन आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि जब आप सही समाधान ढूंढेंगे तो समस्या गायब हो जाएगी। तभी आपका दिमाग समाधान खोजने के लिए खुलेगा। बेकाबू परिस्थितियों को हम समस्याओं का नाम देते हैं। हर समस्या का हल उसी तरह होता है जैसे हर ताला एक चाबी से बनाया जाता है। आपको इसे खोजने के लिए बस इतना रचनात्मक होना चाहिए। इसे ध्यान में रखते हुए और इस कथन को सत्य सिद्ध करते हुए मैं एक कहानी सुनाऊंगी जिसमें आप स्पष्ट रूप से ध्यान देंगे कि समस्या कितनी भी बड़ी क्यों न हो, आपके पास उस समस्या का समाधान हमेशा होता है। एक गांव में एक बुजुर्ग किसान अकेला रहता था। उसका इकलौता बेटा उस अपराध के लिए जेल की सजा काट रहा था जो उसने नहीं किया था। किसान अपने खेत की जुताई करना चाहता था, लेकिन अपनी शारीरिक बीमारियों के कारण वह नहीं कर सका। वह अपने बेटे को बहुत याद करता था और चाहता था कि वह खेत की जुताई में मदद करे। उन्होंने अपने बेटे को गहरी भावनाओं के साथ एक भावुक पत्र लिखा। मेरे प्यारे बेटे, अभी मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। नतीजतन मैं इस साल और खेती नहीं कर पाऊंगा। खेत इतना बड़ा है कि अब मैं खोद नहीं सकता कि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। अगर आप यहाँ होते तो मैं कुछ ही मिनटों में अपनी सारी समस्याएं भूल जाता। प्यार से, तुम्हारे पिता। अभी ज्यादा समय नहीं हुआ था कि पिता को अपने पुत्र का पत्र प्राप्त हुआ। भगवान के लिए खेत जोतने के लिए मत जाओ, क्योंकि यहीं पर मैंने अपना AK-47 दफनाया था। पहले से ही मुझे उस अपराध के लिए दंडित किया जा रहा है जो मैंने कभी नहीं किया, और अगर किसी को बंदूकें मिलती हैं तो मुझे आजीवन कारावास का सामना करना पड़ेगा। अगली सुबह कई पुलिस अधिकारी पहुँचे और कथित तौर पर पूरे खेत की खुदाई की, लेकिन कोई बंदूक नहीं मिली। पिता पर असमंजस छा गया, इसलिए उन्होंने अपने बेटे को घटना की जानकारी देते हुए एक और पत्र लिखा। उन्हें अपने बेटे से जवाब मिला जिसमें कहा गया था, प्रिय पिताजी, आगे बढ़ो और खेती करो, जमीन पहले ही खोदा जा चुकी है। यहाँ से मैं आपको यही पेशकश कर सकता हूँ। आपको ढेर सारा प्यार पिताजी। समस्या कितनी भी बड़ी क्यों न हो, यदि आप इसे अपने दिल से हल करने के लिए दृढ़ हैं, तो आप सफल होंगे। विचार वही है जो मायने रखता है, समस्या नहीं। एक कलात्मक अवधारणा से कैसे संपर्क किया जाता है, इस पर मेरी कथा की निरंतरता के रूप में मैं एक और कहानी बताऊंगी। एक पिता आदि के रूप में अपनी किशोर बेटी के बेडरूम में बेड कॉफी की पेशकश करने के लिए प्रवेश किया, लेकिन बिस्तर को बड़े करीने से सब कुछ क्रम में पाकर आश्चर्यचकित था, लेकिन वह गायब हो गई थी। उसकी आंखों को उसके बिस्तर पर लगे एक लिफाफे ने पकड़ लिया और उसने सबसे खराब भविष्यवाणी की। कांपते हाथों से उसने लिफाफा खोला और पढ़ने लगा। पत्र इस प्रकार था, प्यारे पापा, तीव्र संकट की स्थिति में मुझे कहना होगा कि मैं घर छोड़ रही हूँ। मैंने एक बुरी स्थिति बनाने के बजाय तनीश के साथ भागने का विकल्प चुना। वह उस तरह का साथी था जिसे मैं लंबे समय से चाहती थी। एक बार जब आप उससे मिलें तो आप उसे पसंद करेंगे, भले ही आप उसके पूरे शरीर पर टैटू गुदवाया है, ऊबड़ खाबड़ कपड़े और मुझसे 28 साल बड़े हों, लेकिन उसके पास हम दोनों का पालन पोषण करने के लिए घर और पैसा नहीं है, लेकिन वह हमारी अच्छी तरह से देखभाल करने का वादा करता है। अन्य 4 लड़कियों के साथ उसके प्रेम प्रसंग का खुलासा हो चुका है और वह उनमें से 3 को छोड़ने के लिए तैयार हो गया है। वह अपने खेत में कोकीन और विभिन्न अन्य मादक पदार्थ उगाता है और एक आरामदायक जीवन व्यतीत करता है। मैं यह पत्र यह कहने के लिए लिख रही हूँ कि मुझे अपनी माँ और आपकी प्रार्थनाओं की जरूरत है, क्योंकि हम दोनों एड्स से पीड़ित हैं। मुझे यकीन है कि मैं इस लड़के के साथ खुशी खुशी रह सकती हूँ और मैं किसी दिन आपसे मिलने की उम्मीद करती हूँ ताकि आप अपने पोते पोतियों को जान सकें। बहुत सारा प्यार, आपकी प्यारी बेटी तनुजा।
इस समय पिता को चक्कर आ रहे थे और ऐसा लगा जैसे किसी खंजर ने दिल पर वार किया हो। उसे पृष्ठ के नीचे कुछ शब्द लिखे हुए मिले। कांपते हाथों से और कुछ घटिया होने की उम्मीद में उसने पन्ना पलट दिया। उसने इन शब्दों को लिखा हुआ पाया। मुझे माफ कर दो डैडी, मैंने ऊपर जो कुछ भी कहा है वह सच नहीं है। मैं सुबह टहलने निकली हूँ। मैं बस आपको याद दिलाना चाहती थी कि मेरे कॉलेज बैग में मार्क्स कार्ड से भी खराब चीजें हैं। अगर आप मेरे घर पहुँचने से पहले इस पर हस्ताक्षर कर सकें तो मैं इसकी सराहना करूँगी। आपसे प्यार करती हूँ पिताजी। उसने राहत की एक गहरी सांस ली। पिता ने सोचा कि उपरोक्त कथा से कम शैक्षणिक अंक प्राप्त करना बेहतर होगा। 1 मिनट भी बर्बाद किए बिना उसने उसके अंक पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। दोस्तों, तनाव मस्तिष्क में एक चेन रिएक्शन को ट्रिगर करता है जिसके परिणाम स्वरूप दौड़ते हुए दिल, तेजी से सांस लेने और अन्य चीजों के साथ मांसपेशियों को सक्रिय किया जाता है, जिसे लड़ाई या उड़ान प्रतिक्रिया के रूप में भी जाना जाता है। जब भी आप बहुत अधिक चिंता करते हैं तो आप अपना पूरा जीवन दुखी कर देते हैं और न केवल अपने आप पर बल्कि अपने आसपास के लोगों पर भी बहुत अधिक अनावश्यक तनाव का बोझ डालते हैं। समस्याओं को नियंत्रित करने का कोई तरीका नहीं है और समस्याओं को हल करना है। ब्रह्मांड के पास जो कुछ भी है उसके लिए एक उद्देश्य है। एक शब्दकोश के अनुसार चिंता को मन की एक ऐसी स्थिति के रूप में परिभाषित किया गया है जो मस्तिष्क में नकारात्मक विचारों को प्रभावित करती है, जिससे व्यक्ति चिंतित, व्यथित, परेशान और भयभीत महसूस करता है। धन्यवाद दोस्तों, मेरे साथ बिताए आपके समय की मैं वास्तव में सराहना करती हूँ।